अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सोमान में रखे, आमीन जी। सुबह सुबह का टाइम है और मेरा ब्लॉग अभी शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं कपड़े धो लूँगी और सारे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे धोने वाले, तो अभी सबसे पहले मशीन लगा के तो उसके बाद फिर मैं कमरे का करूँगी, तो उसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मैंने सारे कपड़े मशीन में लगा के एक लोड लगा के रख दिया है, तो आ गई हूँ अभी कमरे में कुछ कपड़े मेरे जो धोने वाले हैं वो मैं इकट्ठे कर लूँगी और जो धुले हुए हैं उनको मैं यहाँ रख के फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि सारे फोल्ड डेली अगर होते जाए ना तो उसके बाद फिर इतना ज़्यादा काम मेरा नहीं भी करता। तो बस सुबह सुबह मेरा यही रूटीन। तो वैसे भी आजकल ना मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि बारिशों का मौसम है, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो उस वजह से भी थोड़ा जो काम है ना वो थोड़ा ज़्यादा कर पाते हैं। गर्मी में ना ज़्यादा काम किया नहीं जाता इतना ज़्यादा, जब गर्मी होती है ना तो फिर दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता कि काम करें। जब थोड़ी सी गर्मी कम होती ना तो फिर दिल करता है कि जो भी काम हमारे पड़े हुए हैं वो हम कर ही लें। अभी ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं, तो जो ईमान की अलमारी में रखने वाले वो उधर रख दूंगी, जो हमारी अलमारी में रखने वाले वो हमारी अलमारी में रख दूंगी। और कुछ और कपड़े पड़े हुए हैं वो भी फोल्ड कर लूँगी। बस जितने भी मेरा काम होता है ना मैं बस एकदम से निपटाने की कोशिश करती हूँ कि निपट जाए। ये दूसरी गैलरी में जो कपड़े खड़े थे ना वो उतार के लेके आई हूँ, तो वो भी मैंने कहा चले लगे आते इनको भी कर लूँ, क्योंकि अगर इनको मैं रख देती हूँ ना तो फिर रात को एक कुर्सी अंदर रखती हूँ तो फिर उसके ऊपर रखना पड़ता है, तो वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो मैं कहती हूँ चले जैसे ही यहाँ रखती हूँ ना तो वैसे ही मैं कहती हूँ चलो जल्दी जल्दी इनको फ़ोल्ड कर लूँ। तो जो यूनिफॉर्म की पैंट है उनको मैं हैंगर में लगा के तो यहाँ पे सामने टांग दूँगी, क्योंकि कल है मंडे, तो मंडे को उन यूसुफ का ड्यूटी होती है, तो वो कैमोफ्लेज पहनते हैं, इसी वजह से फिर मैं कैमोफ्लेज भी सेट करके रख दूँगी कल के लिए। क्योंकि नेक्स्ट डे जो भी उनकी ड्यूटी होती है ना तो उस हिसाब से फिर हमें हैंगर पे लगा के हम लोग रख देते हैं कि नेक्स्ट डे ये वाला यूनिफॉर्म पहनना है। क्योंकि मंडे को और फ्राइडे को कैमोफ्लेज होता है, तो जो 3 दिन दूसरे होते हैं उसमें एक दूसरा यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि 2 यूनिफॉर्म इनके लगे हुए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में भी झाड़ू लगाना है और जो भी नीचे से झाड़ू लगा के तो कुछ अच्छे तरह अंदर से भी मैं साफ़ कर देती हूँ। जितने भी मैं सारा जो होता है ना किचन उलट पुलट नहीं करती, बस थोड़ा थोड़ा ही निकाल के जो भी कैबिनेट होते हैं कुछ निकाल के तो उनकी मैं चीज़ें साफ़ करके तो दोबारा वहाँ रख देती हूँ। इस तरह ना इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता और एकदम से जल्दी जल्दी 10-15 मिनट लगते हैं। एक्स्ट्रा काम अगर हम करते रहे ना तो हफ्ते में हमारा किचन साफ़ हो ही जाता है, क्योंकि किचन काफ़ी बड़ा है, तो जिसकी वजह से मुझे 1 हफ़्ता लग जाता है, फिर 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं इस तरह करके। अच्छा, लेकिन सफाई जो है होती है ना वो ज़रूर करनी पड़ती है। ये ना नहीं कि एकदम से एक चीज़ें नीचे रख दो और उसके बाद भूल जाओ, ये नहीं। जो दराज होते हैं उनकी भी चीज़ें साफ़ करनी होती हैं, उनके अंदर भी जो भी कुछ कचरा अगर पड़ा हुआ हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों तो वो निकाल देती हूँ, तो उसको भी साफ़ करके तो चीज़ें अरेंज करके वो भी रखनी पड़ती हैं। तो दिन में 2-3 दराज जो होते हैं ना वो साफ़ कर लिए जाएँ तो इतना ज़्यादा किचन का भी काम बहुत ज़्यादा नहीं बिखरता। वैसे ये मैंने अपनी आदत में शामिल किया हुआ है कि जो भी एक तो मैं रोज़ाना कपड़े धो लेती हूँ, दूसरा ये कि किचन के जितना भी काम होता है ना वो एक्स्ट्रा जो 10-15-20 मिनट क्लीनिंग के लिए दे देती हूँ, तो उसके बाद मुझे वो मंथली जो होती है ना क्लीनिंग वो नहीं करनी पड़ती। इस तरह मुझे थोड़ा आसानी भी लगती है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो आज चने बनाने का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा चले इनको भिगो के 4-5 घंटे के लिए धूप पे रख देती हूँ। थोड़ी बहुत धूप आ रही थी तो इसी वजह से मैंने कहा चले इनको भी डाल के रख देती हूँ।
5 घंटे भिगे रहेंगे ना तो वो आसानी से फिर कुकर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर बना सकूँगी। इसीलिए बस आज का काम ये मेरा तो मैंने डिसाइड हो गया कि रात का खाना जो है ना उसमें चने होंगे, तो साथ हो सकता है चावल सफ़ेद या पुलाव बना लूँ, तो वो साथ अच्छा लगता है। तो अभी जितने भी मेरे कपड़े अभी मेरे सूख चुके हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। तो अभी जाके मैं वो गैलरी में डाल दूँगी। असल में आजकल ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि पैकिंग भी शुरू की हुई है, साथ साथ पैकिंग हो रही है और साथ साथ घर के काम भी हो रहे हैं, तो इसी वजह से ना फिर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। लेकिन ये है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया ना, इसी वजह से काम करना भी थोड़ा सा आसान हो गया है। अभी मैं कपड़े जो सूख गए थे ना वो उतार रही हूँ। अच्छा, कल भी मैंने धोए थे कपड़े, लेकिन फिर एकदम से बारिश जब आ गिरी थी ना तो उनको मैंने उतार के अंदर डाल दिया था। तो फिर अंदर भी हब्स सी हो जाती है जब कपड़े डाल दिए जाए ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा फिर नहीं लगता। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आज धूप धूप में ना, आज बारिश नहीं हो रही थी तो धूप धूप में ही मैं जल्दी जल्दी 2 लोड लगा के ना आज मैंने सुखा लिए थे, तो शाम में ये वाला लोड उतार लूँगी। अभी फिर फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ, हवा चली हुई है तो ये सूख ही जाएंगी। और साथ साथ मैंने अपने ब्लॉग लगाए हुए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, लाहौर वाले ब्लॉग वो वाले लगाए हुए हैं। बस वो थोड़ा बहुत देख रही होती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो लाहौर वाले ब्लॉग है ना, वो बड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी वजह से मुझे जब याद आता है ना अपना घर, तो मैंने अपने ब्लॉग लगा के रख देती हूँ और फिर मैं वो देखती हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अगर आपने पीछे वाले व्लॉग लाहौर वाले देखे नहीं हैं तो अभी आप प्लीज़ पीछे वाले 1-2 व्लॉग ज़रूर देखना, वो बड़े अच्छे हैं। बहुत ही ज़्यादा घर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हमारा घर अपना है ना, इसीलिए हमें तो खूबसूरत ही लगेगा, दूसरों को लगे या ना लगे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव है। इसी वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चाहे जैसा भी अपना घर हो ना वो खूबसूरत ही लगता होता है। जो रेंटेड घर होते हैं ना वो किसी को अच्छे नहीं लगते। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घर दे। अल्लाह ताला से हमेशा मांगना चाहिए, बस अल्लाह ताला किसी को किसी चीज़ की थोड़ ना दे। जिनके पास औलादे नहीं हैं उनको अल्लाह ताला औलादें दे, जिनके पास घर नहीं है तो अल्लाह ताला उनको घर दे दे। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।